नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी जी के विद अमर सर यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, कल के वीडियो में हम जो है राणा सांगा के बारे में पढ़ चुके थे और मैंने आपको राणा सांगा के बारे में खानवा का जो युद्ध हुआ था बाबर के साथ में, उसका जो विवरण था, खानवा का युद्ध 1527 में, उसके बारे में जो हम कल के वीडियो में पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रताप के बारे में। राणा प्रताप थे, उनके बारे में जो है आज के वीडियो में पढ़ेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था उसके बारे में जो है हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया था, राणा सांगा की दो पत्नियां थीं, दो रानियां थीं, धनसी धनभाई, एक मारवाड़ की और एक कर्मावती, ये बूंदी की थी। और इनके जो मारवाड़ की थी धनभाई, इनके पुत्र था भोजराज और छोटा पुत्र था रतन सिंह। कर्मावती की हम बात करें तो विक्रमादित्य और उदय सिंह इनके दो पुत्र थे। भोजराज ये मीरा के पति थे, रतन सिंह, और विक्रमादित्य ये जो है, और उदय सिंह थे ये राणा सांगा के सबसे छोटे बेटे थे। तो देखिए, बाद में जो है अंत में जाके राणा उदय सिंह जो है राजा बनते हैं। और राजा उदय सिंह जी हैं, इनके कार्यकाल की हम बात करें तो 1537 से 72 तक जो है इनका कार्यकाल रहता है उदय सिंह का। और उदय सिंह की हम बात करें, इन्होंने एक युद्ध लड़ा था, ये वो युद्ध था हरमाड़ा का युद्ध 1557 के अंदर। और ये जो एग्ज़ाम है रीटमेंस, अभी जो रीटमेंस एग्ज़ाम हुई थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हरमाड़ा का युद्ध जो है कब हुआ और किन के मध्य में हुआ था। तो उदय सिंह और हाजी खां पठान के मध्य में ये युद्ध हुआ था और उदय सिंह की जो है इसमें जो है हार हुई थी। उदय सिंह की जो है इसमें हार हुई थी और हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 के अंदर। ये रीटमेंस की जो परीक्षा हुई थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। उदय सिंह की हम बात करें तो इन्होंने जो है 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर नगर की स्थापना की। उदय सिंह ने जो है उदयपुर नगर की स्थापना की 1559 के अंदर। 1559 के अंदर उदय नगर की स्थापना की और उदय सागर झील का निर्माण जो है इन्होंने करवाया। उदय सागर झील का निर्माण भी जो है इन्होंने करवाया था उदय सिंह ने। और उदय सागर जो झील है इसके पास में जो है उदय नगर इन्होंने बसाया है। उदयपुर जो नगर है, हमारा जिला है उदयपुर, इसकी स्थापना जो है 1559 में उदय सिंह ने की। ये बात जो है उदय सिंह से रिलेटेड है और इम्पोर्टेंट बात है एग्जाम की दृष्टि से, जो मैंने आपको बताया। आगे हम बात करें उदय सिंह की मृत्यु की तो 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में जो है उदय सिंह की मृत्यु हुई थी होली के दिन। 28 फरवरी 1572 के अंदर जो है इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी छतरी जो है गोगुंदा के अंदर है। इनकी छतरी की हम बात करें तो गोगुंदा के अंदर है। तो इनकी छतरी जो है उदय सिंह की ये गोगुंदा में है। और सबसे खास बात, जो मेवाड़ का अंतिम शाखा हुआ था वो हुआ था उदय सिंह के समय 1568 के अंदर। अंतिम शाखा जो मेवाड़ का हुआ था, मेवाड़ में कुल 3 शाखे हुए थे। तो पहला शाखा जो हुआ था वो रावल रतन सिंह के समय हुआ था। दूसरा शाखा की हम बात करें तो वो हुआ था रानी कर्मावती के समय। और तीसरा शाखा जो हुआ था वो उदय सिंह के समय हुआ था 1568 के अंदर। और इनके बारे में डिटेल से जो है हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब देखिए, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में आपके ये टॉपिक चलता है महाराणा प्रताप सिंह। राणा सांगा चलता है और महाराणा प्रताप चलता है। तो दोनों टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट चलते हैं। उदय सिंह को हमने थोड़ा सा जानकारी के लिए हमने बीच में देख लिया है, लेकिन मुख्य जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है महाराणा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के बारे में जो हम डिटेल्स में इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो देखिए, महाराणा प्रताप सिंह के हम कार्यकाल की बात करें तो 1572 ईस्वी से 1597 ईस्वी तक इनका जो है कार्यकाल रहा। 72 से 97 तक जो है इनका कार्यकाल रहा। तो देखिए, हम बात करें महाराणा प्रताप के जन्म की तो महाराणा प्रताप का जन्म जो हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था और बादल महल कुंभलगढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप की जन्म की बात करें तो 9 मई 1540 को और बादल महल कुंभलगढ़ के अंदर इनका जो जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता की हम बात करें तो उदय सिंह इनके पिता थे और माता थी जयवंता बाई। जयवंता बाई इनकी माता का नाम था महाराणा प्रताप की का। पत्नी थी इनकी अजबदे पंवार। अजबदे पंवार इनकी पत्नी का नाम था। और राज्य अभिषेक की हम बात करें तो राज्य अभिषेक जो इनका हुआ था वो 28 फरवरी 1572 को हुआ था गोगुंदा के अंदर। इनके पिता की जब मृत्यु हुई थी तो इनका भाई था जगमाल। तो जगमाल जो उदय सिंह थे, इन्होंने पहले ही जगमाल को जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन ये अपने पिता की मृत्यु के समय ही नहीं पहुंच पाया था। तो वहाँ के जो
अन्य राणा थे उन्होंने सलाह दी कि भाई जो पिता की मृत्यु के समय नहीं है तो उसको राजा कैसे घोषित किया जाए। तो जबकि उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप सिंह थे, तो बाद में जो है इनको 28 फरवरी 1572 को ही राजा घोषित बना दिया वहीं पे। लेकिन इनका राज्य अभिषेक समारोह जो है वो कुंभलगढ़ में हुआ था। राज्य अभिषेक तो इनको गोगुंदा में बना दिया था, राज्य अभिषेक इनका गोगुंदा में कर दिया था, लेकिन जो इनका समारोह हुआ था वो कुंभलगढ़ में हुआ था। और इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें तो 15 जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी। 15 जनवरी 1997 की 97 में जो इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये थे महाराणा प्रताप की डिटेल्स जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, और इनके बारे में आगे क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं उनको जो है हम आगे वीडियो में देखेंगे। इससे पहले जो हम एक क्वेश्चन है मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो देखिए, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था? ये क्वेश्चन जो है अभी सेकंड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर देना कि महाराणा प्रताप के जन्म जो बचपन का नाम था वो क्या था। तो वहीं हम बात करें इनके बचपन का नाम का, तो कीका इनका बचपन का नाम था, जो कि किन्होंने दिया? भीलों ने इनको नाम दिया था कीका। भीलों ने इनका नाम दिया था कीका, बचपन का नाम इनका कीका था। देखिए, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था, और मारवाड़ के शासक चंद्रसेन भी इनके राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए थे। तो जब इनका राज्य अभिषेक समारोह हुआ था तो उनमें मारवाड़ के जो चंद्रसेन थे वो इस राज्याभिषेक में शामिल हुए थे। प्रताप का जो है पथ प्रदर्शक भी जो चंद्रसेन को कहा जाता है। जो महाराणा प्रताप है इनके अग्रामी या पथ प्रदर्शक जो कहा जाते हैं वो है मारवाड़ी शासक चंद्रसेन को इनका पथ प्रदर्शक व अग्रामी कहा जाता है। अब देखिए, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में जो हल्दी घाटी का युद्ध होगा इसके बारे में हम डिटेल से जो है आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो महाराणा प्रताप की हम बात करें तो सबसे पहले महाराणा प्रताप ने जो संधि हेतु दूत भेजे थे, जिन्हें हम दूत कह सकते हैं, संधि के लिए इन्होंने जो कुछ सदस्य भेजे थे, 4 मिशन भेजे थे, वो कौन कौन से थे? इनके लिए एक ट्रिक है, आप ट्रिक से भी इनको याद कर सकते हो। तो उनके लिए जो ट्रिक है JMBT, ये एक ट्रिक है। इस प्रकार जो है आप इनको याद कर सकते हो ट्रिक के माध्यम से भी। तो देखिए, पहला जो आया था संधि के लिए वो थे जलाल खान कोचरी। जो सबसे पहले आए थे वो थे जलाल खान कोचरी। ये आए थे नवंबर 1572 के अंदर। जलाल खां कोचरी जो आए थे ये आए थे नवंबर 1572 के अंदर। ये जो है संधि हेतु आए थे, तो प्रताप ने इनसे मना कर दिया था। बाद में सेकंड मिशन पर आए थे मानसिंह, जो कि आमेर के शासक थे, कछुआ शासक थे ये आमेर के, और ये आए थे जून 1573 के अंदर। ये आए थे, तब भी जो है महाराणा प्रताप ने संधि करने के लिए मना कर दिया था। बाद में जो आए थे भगवंत दास, जो कि मानसिंह के पिता थे, ये अक्टूबर 1573 के अंदर संधि करने के लिए आए थे। और अंत में जो आए थे वो आए थे टोडरमल, दिसंबर 1573 के अंदर। तो आपको जो याद करना है वो ट्रिक है JMBT, यानी जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। और 3 आए थे 73 के अंदर और 1 आया था 72 के अंदर। इस प्रकार जो आप डेट याद कर सकते हो। और इस प्रकार जो है महाराणा प्रताप से संधि करने के लिए जो इन्होंने भेजे थे। और अकबर के 2 राजपूत शासक ऐसे थे, उनको जिद थी कि मैं इनको जो है मेरा यहाँ इनसे मतलब इनके राज्य पर अधिकार करूँ, लेकिन जो है महाराणा प्रताप और चंद्रसेन ऐसे शासक थे, इनको जो है कभी अकबर जो है पकड़ नहीं पाया था। तो इनके लिए इन्हें संधि करने के लिए इन्हें भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने क्लियर मना कर दिया। और बाद में जो है किस प्रकार घटनाक्रम होता है आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इनका जो है क्रम पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, तो ये क्रम जो है आपको ध्यान रखना है, इसको आप याद करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इनका जो है क्रम आपको ध्यान में रखना है कि किस किस प्रकार कौन कौन जो संधि के लिए आए थे। तो ये क्रम जो है आपको ध्यान में रखना है। आगे हम देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 18 या 21 जून 1576 को। देखिए, काफ़ी जो पुस्तकें हैं उनमें 18 जून भी आता है, काफ़ी में 21 जून भी आता है। तो दोनों ही डेट जो है मान्य हैं, तो आप दोनों को सही मान सकते हो। हल्दी घाटी का युद्ध की हम बात करें तो ये हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में। और अब देखिए कौन कौन जो है किस किस की टीम में था, ये भी जो है एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो महाराणा प्रताप की सबसे पहले हम बात करेंगे तो हकीम का सूरी, ये जो है सेनापति थे। वहीं हम बात करें अकबर के प्रधान सेनापति की, तो ये थे मान सिंह। अब देखिए महाराणा प्रताप के जो हैं खान हैं
यानी मुसलमान सेनापति हैं, और अकबर जो मुसलमान है उसके सेनापति हिंदू हैं। तो ये है। तो महाराणा प्रताप की टीम में जो बात करेंगे तो वो थे हकीम का सूरी, राम सिंह तंवर, पूंजा राणा भील, झालामान, झाला बीदा, मान सोनागर, भान सोनागर, रावत कृष्णदास चुंडावत, भामासा और ताराचंद ओसवाल। तो ये लोग जो थे ये राणा प्रताप की टीम में थे। तो आप इनके नाम को है काफ़ी बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन जो इनकी सेना में शामिल था। तो ये जो नाम है आपको ध्यान में रखने हैं। अकबर की हम बात करें तो मानसिंह, अफसा खां अलबदायूं ये इतिहासकार था, माधो सिंह भानगढ़ से थे, लूणकरण ये सांबर थे, लूणकरण, और जगन्नाथ कछुआ ये मान सिंह के चाचा थे, हाजी मीर और बदसी खान। तो ये जो लोग थे ये अकबर की टीम में थे। अकबर स्वयं यहाँ पे युद्ध लड़ने नहीं आया था। मान सिंह जो है प्रधान सेनापति था, तो ये महाराणा प्रताप से युद्ध लड़ने आया था। तो ये नाम जो है आपको ध्यान में रखने हैं। तो आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और बाकी जो है आपको इनको याद करना है। काफ़ी एग्जामों में जो है ये नाम पूछे जाते हैं। अब देखिए युद्ध की स्थिति जो है किस प्रकार होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे कि तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो गोगुंदा व खमनौर के मध्य में हुआ था। खमनौर के मध्य में जो है जगह है वहाँ पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो युद्ध में जो है योद्धाओं की स्थिति क्या थी वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे कि किस प्रकार जो है योद्धाओं की स्थिति रही थी। तो देखिए सबसे पहले प्रताप जो है बीच में खड़े थे। हरावल सेना की हम बात करें, प्रताप के हरावल सेना की, तो हकीम का सूरी ये सेनापति थे। तो ये आगे थे। सलुम्बर का किशनदास, और सरदारगढ़ का भीम सिंह, और देवगढ़ का रावत सांगा। तो ये जो है हरावल सेना में आगे थे इस प्रकार। और चंद्रावल सेना में जो है पूंजा राणा भील थे चंद्रावल सेना में। और दाहिने पार्श्व की हम बात करें तो भामासा, ताराचंद और राम सिंह दाहिने पार्श्व में ये खड़े थे। और वहीं हम बात करें बाईं पार्श्व की तो बाईं पार्श्व में जो है झाला बीदा और मानसिंह सोनगरा थे। तो इस प्रकार जो है महाराणा प्रताप की सेना का क्रम था। इस प्रकार जो है जो महाराणा प्रताप की सेना थी वो इस प्रकार खड़ी थी। तो इस प्रकार जो आप यहाँ पे देख सकते हो। हरावल सेना में जो है आगे थी, चंद्रावल सेना पीछे की होती है जो राणा पूंजा नेतृत्व कर रहे थे वहाँ। बाएं पार्श्व की हम बात करें तो झाला बीदा और मानसिंह सोनगार थे। और दाहिने पार्श्व की हम बात करें तो भामासा, ताराचंद और राम सिंह थे, ताराचंद ओसवाल थे। और केंद्र पे जो थे वो राणा प्रताप थे। इस प्रकार हम बात करें मानसिंह की सेना की तो मानसिंह की सेना भी जो है कुछ इस प्रकार खड़ी थी। तो मानसिंह जो है केंद्र में था। हरावल सेना की हम बात करें मानसिंह की तो सैयद हसीम ये आगे थे, हफ्सा खान ये भी आगे थे, जगन्नाथ कछुआ जो कि मानसिंह के चाचा थे तो ये जो है हरावल सेना में खड़े थे। चंद्रावल सेना में मेत्र खां ये खड़े थे। और दाहिने पार्श्व में जो है सैयद अहमद खड़े थे। और बाएं पार्श्व की हम बात करें तो गाजी खां बक्सी और लूणकरण। तो इस प्रकार जो है योद्धाओं की स्थिति थी। तो इसका भी जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये जो स्थिति है वो काफ़ी बार एग्जामों में पूछी जाती है। अब देखिए मानसिंह के हाथी का जो नाम था वो मर्दाना था, प्रताप के घोड़े का नाम जो चेतक था, और हाथीजा प्रताप का वो राम प्रसाद उसका नाम था। तो ये नामों की जो है हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। तो इनको भी आप एग्जाम में पूछ ले जाते हैं तो आपको ध्यान में रखने हैं। मानसिंह का जो हाथी था वो मर्दाना था, उसका नाम मर्दाना था। प्रताप का घोड़ा चेतक था और हाथी था वो राम प्रसाद था। आगे देखिए प्रताप जब युद्ध में घायल हो जाते हैं तो झाला बीदा जो है इनका मुकुट धारण करता है। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं तो झाला बीदा ने इनका जो मुकुट धारण किया था। और फिर बाद में जब युद्ध में जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं तो इनके घोड़े का जो पैर कट जाता है। तो उसके बाद जो है महाराणा प्रताप को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाता है महाराणा प्रताप को। तो वो गांव था बलीचा गांव में जो है महाराणा प्रताप को वहाँ ले जाते हैं घोड़ा और वहाँ जो है बलीचा गांव में चेतक की जो है मृत्यु हो जाती है। तो बलीचा गांव के अंदर ही जो है चेतक की समाधि बना दी जाती है। अब देखिए बलीचा गांव के बाद में जब महाराणा प्रताप आगे जाते हैं तो शक्ति सिंह इनके भाई थे। शक्ति सिंह प्रताप का भाई था और इन्होंने जो है अपना ये मान सिंह की तरफ से युद्ध कर रहा था, लेकिन जो है इनकी देशभक्ति और इनके प्रति जो प्रेम जगा और इन्होंने जो है राणा प्रताप थे इनको जो है अपना घोड़ा सौंप दिया शक्ति सिंह ने और घोड़ा दे दिया। तो बाद में राणा प्रताप जो है सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए थे। तो शक्ति सिंह का प्रसंग जो है ये महाराणा प्रताप के भाई थे और इन्होंने जो अपना घोड़ा युद्ध के बाद में जब ये इनका घोड़ा ख़त्म हो गया था, मर गया था, उसके बाद जो है इन्होंने घोड़ा दिया था।
और अफजुल फजल ने जो है इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। अफजुल फजल जो वैज्ञानिक इतिहासकार हुए हैं, इन्होंने जो है इस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है। अलबदायूं ने जो अकबर के इतिहासकार थे, अलबदायूं अकबर के इतिहासकार थे, इन्होंने जो है गोगुंदा का युद्ध इसको कहा है। गोगुंदा का इसको युद्ध कहा है अलबदायूं ने, जो अकबर के इतिहासकार थे। अफजुल फजल ने जो कहा था वो कहा था खमनोर का युद्ध। तो ये अलग अलग इतिहासकारों की जो है बातें हैं। हल्दी घाटी का युद्ध या मेवाड़ को धर्मोपल्ली मेवाड़ की धर्मोपल्ली, तो ये जेम्स टोड ने कहा है। ये हल्दी घाटी का युद्ध और मेवाड़ की धर्मोपल्ली जो है जेम्स टोड ने कहा है। और बादशाह बाग का युद्ध ये जो कहा है आशीर्वाद श्रीवास्तव ने कहा है। बादशाहों का युद्ध, तो इसको जो है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने कहा है। और ये जो है हाथी घोड़ों का युद्ध, बनास का युद्ध, रक्ततलाई का युद्ध इत्यादि नामों से जो है जाना जाता है। हाथी घोड़ों का युद्ध, बनास का युद्ध, रक्ततलाई का युद्ध, इस प्रकार जो है अनेक प्रसंगों से जो है इनको युद्ध को जाना जाता है। प्रताप जो है कोल्यारी गांव में जो है इनके घाव का इलाज किया। कोल्यारी गांव था, उसमें जो है राणा प्रताप के जितने घाव थे और इनका इलाज किया। और कुंभलगढ़ जो है बाद में ये चले जाते हैं। कुंभलगढ़ में जो है बाद में ये चले जाते हैं। तो ये जो है ये बात आपको ध्यान में रखनी है। खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध और हल्दी घाटी और मेवाड़ की धर्मोपल्ली, ये कहा जेम्स टोड ने। गोगुंदा का युद्ध जो कहा है वो अलबदायूं ने कहा था। और खमनोर का युद्ध जो है वो अफजुल फजल ने कहा था। तो ये है कोटेशन जो है आपको ध्यान में रखने हैं। हाथी देखिए वहाँ लूणा, राम प्रसाद, गजराज, गजमुक्ता, मर्दाना मान सिंह का था। गजमुक्ता, गजराज और राम प्रसाद हाथी था वो अकबर का था। सॉरी, ये राणा प्रताप का हाथी था। और लेकिन जो बाद में जो है अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद रख लिया था। तो इसके हाथी को जो है बाद में ये ले जाते हैं मान सिंह, और इसका नाम जो है अकबर ने पीर प्रसाद कहता है कि मुझे पीर ने दिया है, तो इसका नाम जो है मैं पीर प्रसाद रखूँगा। और बाद में जो है 15 अक्टूबर 1576 को अकबर स्वयं मेवाड़ में आता है और उदयपुर को जो विजिट कर लेता है, और इसका नाम जो है मोहम्मदाबाद नाम रख देता है। 15 अक्टूबर 1576 को जो है अकबर स्वयं मेवाड़ आता है और उदयपुर को विजिट कर लेता है, और इसका नाम जो है मोहम्मदाबाद रख देता है, उदयपुर को मोहम्मदाबाद। तो ये बात जो है आपको इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ी ध्यान में रखनी है। आगे देखिए शाहबाज खान अभियान। तो शाहबाज खान अभियान जो है ये अकबर के द्वारा भेजा गया। शाहबाज अभियान ये जो है अकबर के द्वारा भेजा गया था, और ये जो है 3 बार आया था। तो इसको जो है हम डिटेल्स में अगले वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ा जो है लंबा हो सकता है, और बाद में जो है हम इस डिटेल्स को देखने के बाद में हम अगले वीडियो में जो है बात करेंगे महाराणा राज सिंह की। तो राज सिंह की जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और कुछ डिटेल्स हो रहे हैं ये महाराणा प्रताप के बारे में, तो हम जो है अगले वीडियो में उसको देखेंगे। बस इस वीडियो में बाकी बस इतना ही, क्योंकि थोड़ा वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो सकता है। तो महाराणा प्रताप के बारे में जो है हमने हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसके बारे में यहाँ पे हमने बात की है। और जो संधि करने के लिए जो आए थे वो JMBT थे। तो इनको जो है आपको ध्यान में रखना है, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। और ये जो है 72, 73 में आए थे। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। महाराणा प्रताप का जो बचपन का नाम था वो कीका था, ये बात भी जो आपको ध्यान में रखनी है। और महाराणा प्रताप का जो पथ प्रदर्शक और अग्रामी कहा जाता है वो मारवाड़ शासक चंद्रसेन को कहा जाता है। तो ये बात जो है इम्पोर्टेंट थी जो मैंने आपको बताई है। और नेक्स्ट वीडियो में जो हम बात करेंगे वो हल्दी घाटी का थोड़ा सा युद्ध के बाद की जो घटना है, हल्दी घाटी के युद्ध की बाद की जो घटना है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। और जो मारवाड़ के राज सिंह थे उनके साथ में जो घटनाक्रम हुई थी मुग़ल शासकों से, उसको भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।